जी अस्सलाम वालेकुम। और मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आपको? जी सर। ये हमारा लास्ट लेक्चर है कंसोलिडेशन, एसोसिएट और डिस्पोजल ऑफ कंसोलिडेशन बैलेंस शीट के एतबार से, पीएनएल के एतबार से। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस लेकिन स्टार्ट रहेगी, वो प्रैक्टिस सेशन में भी होती रहेगी और इसके जो अच्छे सवाल हैं वो 2-4 सवाल मैं आपको अच्छे से रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जी सर। तो पहले तो हमने कंसोलिडेशन तो हमने देख ली कि हमने कंसोलिडेशन होती क्या थी। हमने उसको देख लिया था कि पेरेंट अपनी किताबें पहले बनाता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी अपनी किताबें बना रही होती है अपने ऑफिस में बैठ के, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जब ईयर एंड आता है तो इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लब कर दिया जाता है, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इन दोनों की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी जाती है जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 एलिमेंट होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 चीजें आती हैं: स्टेटमेंट ऑफ जी फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपके 2 सिलेबस में है। इनको कंसोलिडेट करना आपने सीखा है, इनको कंसोलिडेट करना भी आपने नहीं सीखा, फाइनल्स में जाके देखोगे। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कि बैलेंस शीट को कैसे कंसोलिडेट करते हैं, पेरेंट और सब्सिडरी की। फिर उसमें हमने काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि पीएनएल को कैसे कंसोलिडेट करते हैं, फिर हमने कुछ उसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी। ठीक है, मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स। तो बेसिकली हमने कंसोलिडेशन बैलेंस शीट के एतबार से भी कर ली थी और पीएनएल के एतबार से भी कर ली थी। पीएनएल के एतबार से हम जरा सा, क्योंकि हमने एक ही बार किया था, हम उसको एक बार थोड़ी सी रिवीजन दे देते हैं। हमने कहा था कि जो पीएनएल होता है, कंसोलिडेटेड पीएनएल कैसे बनता है जी, कि ये आ रहा है पेरेंट का पीएनएल और ये आ रहा है सब्सिडरी का पीएनएल। आपने कोशिश करना है पीएनएल में कौन सी चीज आती है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ क्या आ जाएगा, जीपी, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जी सर। फिर अदर इनकम आ जाएगी, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हो आप। ठीक है, जी डिफरेंट नेम से इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। फिर यहाँ क्या आ जाता है हमारे पास, नेट प्रॉफिट। तो आपने पेपर के अंदर जो कोशिश करनी है ना, बेशक इस कॉलम को अलग रख लेना, इस कॉलम को अलग रख लेना। कंसोलिडेटेड यहाँ बनाना तो आप यहाँ लिख देना कंसोलिडेटेड। वो क्या होगा जी, पी प्लस एस के अप्रोच पे हम चलते हैं, पी प्लस एस। ठीक है, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है हमने, तो हम क्या करते थे, ये ओवरऑल समरी पढ़ा रहा हूँ जो हमने कल पढ़ा उसकी, जी सर। कि हम सेल में क्या करते थे, पी प्लस एस के पेरेंट और सब्सिडरी के सेल को आपस में क्या कर दो, क्लब। कॉस्ट ऑफ सेल को भी आपस में क्या कर दो, क्लब, पी प्लस एस कर दो। प्लस सेल में हमारी एक एडजस्टमेंट होती थी, आपको याद होगा कि हमने सेल की अमाउंट से इंटर ग्रुप सेल को लेस करना होता था। जी सर। ठीक है, तो हम कहते थे इंटर ग्रुप सेल, इसे लेस कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल को भी क्या कर दो, इंटर ग्रुप सेल से लेस कर दो। प्लस कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देते थे हम, अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड स्टॉक, ऐसे ही है। जी सर। ये जो हमने कल 2 रूल पढ़े थे, कि रूल नंबर 1 था हमारा, सेल डेबिट कर दो, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या कर दो, क्रेडिट। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दो और इन्वेंट्री यानी हमारी क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो, कम। तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दिया और इन्वेंट्री को क्या कर दिया, कम। तो ये वही किया, और ये करते थे हम सेल की अमाउंट से, और ये अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड स्टॉक की अमाउंट से करते थे, ऐसे ही है। जी सर। तो सेल बढ़ा दी, ये इंटर ग्रुप सेल, सॉरी सेल कम करनी थी, माइनस कर दी, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस कर दी, और अनरियलाइज्ड गेन को हमने वहां पे बढ़ा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, वो ये कि देखो,
ये P प्लस S की सेल आ रही है पूरे साल की, ठीक है। हो सकता है कि आपने सब्सिडरी को एक्वायर किया हो मिड ऑफ द ईयर, ठीक है, मिड ऑफ द ईयर आपने हमारा साल था, एक एग्जांपल बना लेते हैं, हमारा साल था 1 जनवरी से लेके 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक। हमने सब्सिडरी को यहाँ पे 1 जुलाई को एक्वायर किया, 1 जुलाई 2000